आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इसका ज्ञान बिंदु का चौथा सेट करेंगे। इससे पहले 3 सेट करा चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे। आज हम लोग इसका चौथा सेट करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? यह श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिससे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को वह अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द के रूप में माना जाना चाहिए। वे शब्द अक्षरों की संख्या, व्यंजन, स्वर की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। जैसे चींटी का एंटलिंग का है, हिरन का किससे होगा? तो यह मृग छेना से होगा। अगला एक्स और वाई एक दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः 6.2 और 1.3 के रूप में लिखे जाते हैं। एक्स बटे वाई के मान की ऊपरी सीमा क्या है? 4.77 हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? तो यह √4 पावर में √32 पावर 4। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह काम पाने का अधिकार, यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो बताना है आपको। तो यह सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो इसको हाइड्रोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशित सदृश है? तो यह क्रॉम्पटन प्रभाव है। अब यह भी आपको वही है जैसा दूसरा क्वेश्चन था। चावल का अनाज से वैसे ही मसूर का किससे होगा? तो यह दलहन है। अगला है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार से साझा करती है जैसे संख्या को जोड़ने चोरी द्वारा साझा की गई है। तो यह 14 और 76 है। अगला, इनमें से उस कथन का चयन कीजिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क सुधार का प्रयास। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसी प्रकार संबंध है जैसे दूसरा पहले से? ये सही हो जाएगा। अगला, इसको सॉल्व करना है, इसका 5 आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि द्विघाती समीकरण x² + kx + 9 = 0 मूल समान है तो k का अधिकतम मान क्या ज्ञात करें? तो d हो जाएगा ±6। अगला है, दिए गए संख्या श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्नवाचक स्थान पर आ सकता है। 7, 11, 14, 25, 29, 55। तो यह 60 हो जाएगा। अगला है, मुखिया ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो यह 21 वर्ष है। यह आजकल के सेट में एक और में दिया हुआ था क्वेश्चन। इसमें यहां पर क्या आएगा? यहां देखिए, एस के बाद टी छोड़ दिया है, यू है, भी छोड़ दिया डब्ल्यू। तो यहां क्या हो जाएगा? यहाँ क्यू हो जाएगा, आर छोड़ के एस। जेड के बाद ए बी छोड़ दिया, सी है, डी ई छोड़ दिया, एफ है।
तो जेड से पहले क्या हो सकता है, तो डब्लू एक्स वाई छोड़ दिया है तो जेड हो जाएगा, तो डब्लू यहां हो जाएगा। अब देखिए बी यहाँ 4 4 का है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ एम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एक ही है ही जाएगा। अगला म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो यह सी हो जाएगा। अगला है सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंस की ऊपरी और निचली भाग क्रमशः होती है कैसी, तो यह अवतल और उत्तल होता है। अगला किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों में कहां बनता है, तो यह रेटिना है। अगला इसका रीजनिंग का क्वेश्चन है, कैंसर आपको बी हो जाएगा। अगला है एक 19 भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी, इसका फॉर्मूला होता है आपको n इंटू एन माइनस 3/2। इस पे डालिएगा तो इसका आपको 152 आंसर आ जाएगा। अगला है 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। श्रमिकों द्वारा इस काम करने कितना दिन लगेगा, 18 गुने 12 कर दीजिए, यह 9 दिन आपको आंसर हो जाएगा। अगला भी आपको रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको, सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहां हुआ था, तो यह बंबई में हुआ था। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका ए हो जाएगा। अगला है फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, नहीं, किसी अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लांट की हिमायत की, कौन था वो, तो यह बुन्नार मिडलर था, मिडल। रीजनिंग का है 30 नंबर, आंसर आपको बी हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो यह सी हो जाएगा। अगला निम्न में से किस युक्ति में विभक्त विलय दुख परिवर्तन का कार्य करता है, तो यह विद्युत मोटर हो जाएगा। अगला है किसी दिए हुए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की किस पर, तो यह पदार्थ की प्रकृति पर। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई, तो यह तमिलनाडु में शुरू किया गया। अगला फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यह अमिश है, इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर से मैथ का क्वेश्चन है, यह भी सी हो जाएगा। अगला है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग निम्न में से कहां है, तो यह ट्रांस साइबेरियन है और यह रसिया में पड़ता है। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है आपको। रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा, आंसर देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ लीजिएगा। अगला अजात शत्रु किस वंश का शासक था, तो यह हर्यक वंश का शासक था। यह फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, 25 मीटर हो जाएगा। अगला इसका भी सी हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत में टकरा जाएगा, तो लिफ्ट अल्फा तिरन जहां जी नीचे जा रही हो। अगला 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो डी होगा। अगला है स्वतंत्र भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला इसमें घनों की संख्या कितनी है, यहां देखिए 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4,
तो यहाँ 1 2 गिन लीजिए। यहाँ कुल 12 है। यहाँ देखिए 2 3 5 1 6 2 8 2 10 1 11 एक उस साइड 12। अगला है 3:5 है, बी अनुपात सी से अनुपात 8 है, सी अनुपात डी 2:3 है, तो 2a 3d कितना होगा? तो 7:30 हो जाएगा। अगला है शतक की सभी अभाज्य व विभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 51 हो जाएगा। इसका तो फॉर्मूला ही होता है 100 × 100 + 1/2। तो काट दीजिए 50 गुने 101, तो 50 से 50 होगा, और 50 से 50 -1 कर दीजिए, 50 से 49 हो जाएगा। इसको 99 से डिवाइड कीजिएगा तो 51 हो जाएगा। 2 5 13 29। तो यहाँ देखिए 3 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है, यहाँ 16 का अंतर है। अगला 47 हो जाएगा आंसर इसका। अगला प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो यह 45 से 46 के बीच में हुआ था। अगला है क्वेश्चन स्थान के क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट में घोल में डुबाया जाता है तो क्या होगा? तो ये जिंक सल्फेट बनेगा। अगला है इथेनॉल में को इथेने परिवर्तित करने के लिए डिड्रेटिक एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसको मिनट में देखेंगे तो कैसा दिखेगा? तो यह ऐसा दिखेगा। अगला महत्तम समावर्तक बतलाना है आपको, 2/81 हो जाएगा। अगला है आपको ये मैथ का क्वेश्चन है, आंसर ए हो जाएगा। इस मैथ और रीजनिंग को अगर हल कर लेंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिस कारण से आप लोग को दिक्कत होगा बाद में, इसीलिए अभी स्क्वायर करके बना लीजिए। जिनको नहीं बनेगा आप टेलीग्राम पे आके पूछ लीजिएगा। आंसर सी हो जाएगा। अगला है थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो यह विकासशील देश के रूप में किया जाता है। 60 का आंसर ए हो जाएगा। 61 आंसर 48 हो जाएगा। अगला है गंगई कोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है? तो यह राजेंद्र प्रथम था। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का ही क्वेश्चन है यह भी, आंसर सी हो जाएगा। 4356 का वर्गमूल क्या है? हो जाएगा। अगला है y ज्ञात करें। यदि y + 1/3 + y + 2/5 है तो 3 क्या होगा? ये तो आसान है, यहाँ से तुरंत बन जाएगा। यहाँ देखिए 3 15 हो जाएगा, 5y + 5 और 3y + 6, 5 3 8, 5 और 6 5 11, 45 में से 11 घट जाएगा, कितना बचेगा? 4 34 और 5 3 8 y है। तो काटिएगा आपको 4.25 आ जाएगा। अगला किसी निश्चित कूट भाषा में यदि रोटी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को खून कहा जाता है, खून को जल कहा जाता है, जल को पनीर कहा जाता है, पनीर को जाता है, तो किसका रंग लाल होगा? तो खून को क्या कहते हैं? जल कहते हैं, तो जल का रंग लाल हो जाएगा। अगला निम्न में से किस राज्य से लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो यह मिजोरम होगा। मिजोरम ही एक अकेला नहीं जिसमें एक है, नागालैंड और सिक्किम भी एक ऐसा राज्य है जिससे एक ही लोकसभा सदस्य जाते हैं। अगला है आपको, इसका आंसर 34 हो जाएगा।
अगला है आपको निम्न तत्वों में से धनात्मक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। NaSiCl MgAl। तो यह बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला किसी कार्बनिक यौगिक का 0.2613 जी दहन करने पर 0.8844 जी कार्बन डाइऑक्साइड और 0.1809 जी जल प्राप्त होता है। यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन प्रतिशत मात्राओं का क्रमशः गुणांक करें, क्या होगा? तो यह 92.31 आपको कार्बन हो जाएगा और 7.69% हाइड्रोजन हो जाएगा। एक पासे के दो अवस्था दी गई है, 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत आपको 3 आ जाएगा। देखिए इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 है ये, 4 और 1 दिख रहा है तो 4 1 होगा ही नहीं। यहाँ 6, यहाँ देखिए यहाँ भी आपको 5 दिख रहा है, 6 और 2 है तो 6 होगा ही नहीं, 2 5 है ही नहीं तो 3 ही एक आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला, श्याम का अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है, दिव्या के अंक से श्याम के अंक का कितना प्रतिशत कम है? तो यह 20% कम होगा। 73 का भी आंसर आपको मेरे वर्तमान आयु का, मेरे चचेरे भाई में से एक का आयु के 5/6 के बराबर है। 39 वर्ष पूर्व मेरी आयु अपनी आयु से दोगुना था, मेरा वर्तमान आयु वर्ष कितना है? यह 45 वर्ष का हो जाएगा। इसमें से कौन सा इसमें से होगा? तो यह ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक को पहचानिए। प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन या क्लोरोप्रोपेन। तो यह 2 और 3 हो जाएगा, ये और ये। अगला, हृदय में निम्न में से किस रोग की धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाते हैं? तो यह एथियोस्क्लेरोसिस होता है। अगला है उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में सन्निहित है। घुमाने की अनुमति नहीं है, तो यह डी हो जाएगा। देखिए यहां से यहां हो जाएगा, ये डब्बा बन गया और ये यहां हो गया। अगला आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका मान क्या होगा? ये आपको 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सनकोट्स दर्रा कहाँ स्थित है? सनकोट्रा दर्रा कहाँ पर है? तो यह त्रिवेंद्रपुरम मदुरई के बीच में है। अगला, निम्नलिखित में से उस चिन्ह अंक को आपस में बदलने की दीजिए अभिव्यक्ति सही हो जाए, कौन सा चिन्ह बदला जाएगा? यह बी है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? में है। अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षरों सामूहिक किसी न किसी प्रकार से एक समान है, अन्य एक से भिन्न है, अक्षर भिन्न समूह को ज्ञात करें। यह डी अलग है। अगला, श्रीनाथ ने 1:44:41 बजे एक बल्ब को चालू किया, उसे दिन के 11:35 बजे बंद कर दिया। बल्ब कितने समय के लिए चालू था? तो घटाना होगा आपको 11, 35 और 35 में से 1, 44 और 41। 5 में से घट गया 4। देखिए 4 किसके में है? एक ही है, 54। ये तो फटाक से आंसर मिल गया। अगला है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार 5/9 के समान है, गोले के आयतन के बराबर है। शंकु और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? यह बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, सही बी हो जाएगा। मनुष्य के कान की बाहरी हिस्से में को क्या कहते हैं?
तो यह कर्ण पल्लव कहते हैं। अगला है जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम की घुलनशीलता लवण होती है उसे क्या कहते हैं? को कठोर जल कहते हैं। अगला दिए गए प्रश्न से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहां पर क्या होगा? तो यहां 9 हो जाएगा। अगला अलग शब्द को चुनिए। यह जालपट्टन, यह राजस्थान का है, अन्य सभी गुजरात का जगह है। अगला भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वोच्च है। तो यह परिवहन, संचार और वाणिज्य। इसमें भी अलग शब्द को चुनिए। हैदराबाद, औरंगाबाद, चेन्नई, गैंगटॉक। तो यह आपको तो बी देख के ही लग रहा होगा, बाकी सब राजधानी है। अगला है किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया था? यह अश्वनी कुमार दत्त बतलाया था। अगला उस संख्या युग्म का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। यह आपको बी हो जाएगा। अगला है एक कार 4S में 25 मीटर तथा फिर 2 सेकंड में 15 मीटर यात्रा करती है। कार की औसत चाल कितनी है? यह 6.67 मीटर सेकंड -1। अगला 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 5/3/4 वर्ष के अंत में 3,228 हो जाता है। निवेश की गई राशि कितनी होगी? तो यह 2,400 हो जाएगा। अगला संसद की परिकलन समिति है। प्राक्कलन समिति कौन सी है? तो यह अस्थाई है। अगला दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? 2, 5, 9, 16 और 27 पर क्या होगा? 2, 3, 5, 4, 9, 9, 2, 3, 9, 7, 11। तो 2 है, 3 है, यहाँ 7 है, 11 है, तो अब 13 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 45 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। 177 यही इसका अन्य से भिन्न है। अगला है शब्दकोश के हिसाब से इसको भरना है। यह भी इसका आंसर सी होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह जंतु वसाएं संतृप्त होती है क्योंकि इसमें दोहरे बंध वाले वसीय अम्ल होते हैं। अगला है मीनाक्षी निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह ए लड़कियों के मानसिक चक्र तथा प्रथम बार प्रारंभ होना इसी से संबंधित है। अगला इसको शब्दकोश के हिसाब से बतलाना है। जाएगा। अगला निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? मजदूरों की मजदूरी यही स्थिर नहीं रहता है। अगला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ये सी नहीं आएगा। अगला है एक भिन्न को 7/3 जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है, उस भिन्न का क्या होगा? ये 1/2/3 हो जाएगा। कोस्की ने 180 रुपए में एक खिलौना खरीदा, इसे 202 रुपए 50 पैसे में बेच दिया, लाभ की प्रतिशत कितनी होगी? तो यह 12.5% हो जाएगा। अगला तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत और गवर्नर जनरल, तो यह लॉर्ड हार्डिंग थे। अगला उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के व्यवस्थित तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो यह
डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में शामिल नहीं है? तो स्थानीय शासन। अगला है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला, 7 का पावर 21, 7 का पावर 22, 7 का पावर 23, 7 का पावर 24 को 25 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? यहाँ 0 बच। अगला, यह आपको मैथ का ही क्वेश्चन है। समिता को 6 दिन के लिए एक बिक्री कार्यक्रम में धनराशि दी गई, परंतु उसने कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा देने के कारण उसके प्रतिदिन के औसत भत्ता 56 रुपये घट जाता है। शुरुआत में उसे कितना राशि दी गई थी? तो 840 रुपये दिया गया था। अगला है, देखिए, 7 को 2 से गुना कीजिए, 1 जोड़ दीजिए, 15, 15 दूनी 30, 1 31, 31 दूना 62, 1 63, 63 को 2 से कीजिएगा, 126, 126 प्लस 127, 7 दूना 14, 4 1 5। देखिए 5 वाला कौन सा है? 255 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है, परागकण किसमें पाए जाते हैं? तो परागकोश में पाए जाते हैं, ये आंसर हो जाएगा। अगला है, आरएनए में थाइमीन की जगह निम्न में से क्या पाया जाता है? तो यह यूरेसिल पाया जाता है। अगला है, दिव्य संख्या चयन कीजिए, कौन सा होगा? अगला कौन सा आएगा इसमें? तो यह डी आ जाएगा। अगला है, भारत का नायग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? यह चित्रकूट को कहा जाता है। नालों के स्थान पे क्या आएगा? 141 आएगा। अगला है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लेशियर रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई? तो यह सी। दिए गए प्रश्न में लुप्त स्थान की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगा? यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर 625 में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे 25 तो 600 हो जाएगा। 27 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 729 में से 9 घटाएंगे 720 हो जाएगा। वैसे यहाँ किसको स्क्वायर में से 9 घटाएंगे जो 880 हो जाएगा। तो 961, 961 31 का स्क्वायर में से घटाएंगे तो हो जाएगा। अगला है, जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो जीनोस्पर्म कहते हैं उसको। अगला है, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? अगला है, रुपयों का मूल्यह्रास। अगला है, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? आया था। अगला, एक समूह में 5 सबसे छोटी संख्या का मध्यमान है 18 है, जबकि समूह में सभी 13 संख्याओं को एक साथ लेकर मध्यमान 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या 8 संख्याओं का मध्यमान कितनी होगी? तो यह 21 21.25 हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से रिस्किन बॉन्ड की पुस्तक है कौन सी? तो यह द गोल्डन ईयर्स है। अगला, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के तहत कितना पुरस्कार राशि दी गई जाती है? तो यह 25 लाख रुपया दिया जाता है। अगला है, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जानते हैं? तो लिएंडर पेस और महेश भूपति को जानते हैं। अगला है, दक्षिण पूर्वी रेलवे के क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यक्रम कहाँ स्थित है? तो यह कलकत्ता में है। अगला, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है कब? तो यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है।
अगला, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्ति क्षेत्र संधि किस नाम से जानते हैं? तो पोलिलिंडावा संधि भी कहते हैं। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है? तो जादव पेयोंग को कहते हैं। अगला, भारत का वाटरमैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो यह राजेंद्र सिंह को जानते हैं। अगला है, किस देश ने यूरो में अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो यह 8 मार्च को है। यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो यह क्रोएशिया है। अगला है, कहाँ के उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो यह केरल उच्च न्यायालय है। अगला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 अगस्त 2023 को मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इम्यूनिटी पुस्तक विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह डॉक्टर कर्ण सिंह थे। अगला, 16 मार्च 2023 को 2027 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में किसे चुन लिया गया है? तो जियानी इन्फेंटिनो को चुन लिया गया। अगला, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो पंकज सिंह है। नारायण वाधुल का किताब रिफ्लेक्शन का लोकार्पण किसने किया? तो यह निर्मला सीतारमन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में देखा गया है चैट जीटीपी में जीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है। अगला, हाल ही में एमएस स्वामीनाथन का निधन हुआ है, निम्नलिखित में से उन्हें किसका जनक कहा जाता है? तो यह हरित क्रांति का जनक कहते हैं। अगला है, किस राज्य में मिट्टी केले का जीआई टैग प्राप्त हुआ है? यह तमिलनाडु को हुआ। अगला है, किस फिल्म के 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हिंदी का पुरस्कार जीता है? तो यह सरदार उधम है। अगला है, पुरानी संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? तो यह संविधान सदन कहेंगे इसको। अगला, कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो स्वाति नायक हैं। अगला है, हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह असम में किया गया है। अगला है, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? तो यह पटना में हुआ। अगला है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? ये सभी हैं। अगला है, सोना पानी ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सोना पानी जम्मू कश्मीर में है। ऑक्सीजनेटेड वाटर किसे कहा जाता है? तो यह हाइड्रोजन परऑक्साइड को कहते हैं। इसी के साथ आपका यह सेट भी समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी सब्सक्राइब ना किए हो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। अब मिलते हैं अगले सेट में।